If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, and hence two triangles are similar. अब इसमें क्लैरिफाई करेंगे, आपका दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल आपने थोड़ा छोटा बनाना है, इसका नाम लिख दिया ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल थोड़ा बड़ा क्रिएट करना है, इसका नाम लिख देना आपने पी क्यू आर। गिवन गिवन में क्या करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, we are given two triangles, triangle ABC and triangle PQR। ठीक है, ये दो चीजें आपको गिवन आएगी इसमें, और इसके साथ और क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो पहला अल्फाबेट है ये पहले एंगल को शो कर रहा है, एंगल ए, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में कौन सा आएगा, जो इसका पहला अल्फाबेट होगा, एंगल पी के बराबर होगा। सेकंड एंगल रहेगा आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये चीज हमारी गिवन में आ गई। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड समझिए आप लोग ये चीज, ठीक है, ए के साथ पी कॉरस्पॉन्डिंग, बी के साथ क्यू और सी के साथ आर। अब इसके बाद हमें इसको प्रूव क्या करना है, बोलता है कि देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। अब हमें टू प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड में यही वर्कआउट होगा। जैसे पहले जो अल्फाबेट से कौन साइड बन रही है, ए बी, इधर वाले सेकंड ट्रायंगल में पी क्यू, इधर बी सी और क्यू आर, और लास्ट में क्या है, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ए सी अपॉन पी आर ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि साइड्स का रेशियो सेम होगा। अगर साइड्स का रेशियो सेम होता तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये चीज हमारे को प्रूव करनी है। ठीक है, इसके बाद इसमें आएगा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमारे को उसके लिए। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में हमने जस्ट ये करना है, यहाँ ए बी जितनी इसकी लेंथ है उतना यहाँ से पी से क्यू की तरफ कट करना है। ठीक है, मान लो इतना आ गया, यहाँ पे ए सी के बराबर इस साइड को कट, ए बी इज इक्वल टू पी डी, और ए सी इज इक्वल टू टी ई। ठीक है, ये चीज हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन टी एंड टी। ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ए पी क्यू आर नहीं, अब नाम भी बदल जाएगा सारा। ट्राइंगल कौन सा आएगा, ये पी डी ई, ट्राइंगल पी डी। ठीक है, अब बदला कैसे, देखो ए बी सी और ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा आ गया, पी डी ई। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन में ये चीज की कि ए बी किसके बराबर कट किया, हमने पी डी के बराबर कट किया, तो यहाँ से लिखना हमने फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, और दूसरा आ गया हमारा ए सी इज इक्वल टू ई ई, ये भी कंस्ट्रक्शन से आया। और इसके बाद इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमारे को क्या कहां से पता चला, गिवन है हमारे को, ये चीज क्या है, दी हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बन गया, देखो ये आ गया साइड एंगल साइड। तो एस से एस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी डी ई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, फिर अब हमने किया क्यों ये, क्योंकि अब इसके बाद हम इजीली बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू डी, तो हमारे को दिया हुआ है। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो हम बोलते हैं कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, और एंगल सी के बराबर है। ठीक है, सी जो है ई के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई बाय सी पी सी टी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, परंतु हमारे पास गिवन में क्या है, बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, लेकिन हमने यहाँ क्या निकाल दिया, बी किसके बराबर आ गया, डी के बराबर आ गया। तो हम इसके बाद बोल देंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और क्यू किसके बराबर आ गया। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्यू और क्यू इज इक्वल टू डी। तो इसी प्रकार के सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल
आर और इज इक्वल टू एंगल ई। क्या बोलेंगे हम, इसमें क्या कंफर्मेशन आ रही है कि अब इसके क्या कंफर्म हुआ, बी इसके बराबर था, यही बी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम यहाँ बोलेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर। तो हम बोलेंगे कि जो आपकी लाइन डी ई बन रही है ये पैरेलल है क्यू आर के। अब क्यों पैरेलल है ये, क्योंकि ये कौन से, देखो यहाँ पे जो शेप बन रही है वो कौन सी वाली शेप बन रही है, एफ बन रहा है, ठीक है, एफ शेप बन रही है, ठीक है। तो एफ शेप बने और दो लाइंस के ऊपर ये एंगल बने हुए हैं, ठीक है, और एक तिरछी लाइन है, तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, ये कौन से एंगल आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। यहाँ पे क्लियर होगी लाइन क्या आ गई, पैरेलल आ। अब ये लाइन पैरेलल आ गई तो 6.1 थ्योरम क्या होते हैं, अब यहाँ पे 6.1 थ्योरम का काम करेंगे, ये ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल में ये डीई जो है क्यू आर के क्या आ गई, पैरेलल आ गई। तो 6.1 थ्योरम जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है वो क्या बोलती है कि वो किसके बराबर होती है, मतलब वो बोलती है कि जब आप इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पे काटती है और इनका रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है, जिसमें हम क्या बोलेंगे यहाँ पे क्यू डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन टीई, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया, चेंज करने का मकसद क्या, उल्टा करने वाला कंसेप्ट ही खत्म कर देते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा। क्या मैंने इसको रिवर्स करना है, 6.1 थ्योरम बोलते हैं कि इनका रेशियो सेम आना चाहिए। तो अगर हम नीचे से इसको करते हैं, मान लो यहाँ पे क्यू डी अपॉन डीपी करते हैं और इधर क्या आ जाएगा, आर ई अपॉन पीई, आर ई अपॉन पीई, ठीक है। अब ये क्यों किया, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, डीपी जब हम इसको नीचे रखेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, डीपी आएगा, और डीपी को हम किसके इक्वल करेंगे फिर, डीपी किसके बराबर कट किया हमने, ए बी के बराबर किया। तो यहाँ पे हमने उल्टा वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया। हम क्या करेंगे, ऐड वन ऑन बोथ साइड, ऐड वन ऑन बोथ साइड क्यू डी अपॉन डी पी प्लस वन और आर ई अपॉन पी ई प्लस वन। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम वन के साथ तो आपको पता वही आता है, जो नेक्स्ट नंबर होता है, ये डीपी आ गया और डीपी इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्यू डी प्लस डीपी और आर ई प्लस टीई अपॉन टी ई है ये, ठीक है, ये पी चल रहा है, टी और डीपी ये दोनों कितना लाएंगे, देखो क्यू डी और डीपी ये पूरे दोनों टुकड़े में मिला दिए तो पूरा नाम क्या बन जाएगा इसका, पी क्यू अपॉन डीपी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पीई, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, डीपी को ऊपर जाते हैं, डीपी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पीई अपॉन पी आर, उल्टा इसलिए आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इधर वाले को इसको इधर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और सब कुछ क्रॉस कर देंगे। आप नॉर्मली समझेंगे तो रिवर्स कर दिया, ठीक है, जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया। अब हम क्या लिखेंगे, डीपी की जगह क्या लिखेंगे, डीपी की जगह ए बी लिखेंगे अपॉन पी क्यू, और इसकी जगह पीई की जगह क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन पी आर आएगा, ठीक है। ये चीज इतनी सी नॉर्मल, और इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली करेंगे इसी तरह से क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इक्वेशन टू, और बस लास्ट में लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब ये तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है।